हो गंगा जी नहई बोए मैया जलवा ले अइबो आंगना निपैबो ए मैया कलसा संगीत आपने भरेबो। सीखा और ये इतना बड़े स्तर पर जाके बड़े बड़े स्टेज तो बड़े बड़े कलाकार के साथ जो आप शो करते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? और ये एक संघर्ष, मतलब जो आपने संघर्ष की, इस संघर्ष की कहानी को हमारे जनता तक पहुंचाइए। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भोजपुरी स्टार की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक। बॉलीवुड की जिस सिंगर को अगर लोग चाहेंगे कि मैं बॉलीवुड का सिंगर को बुलाऊं तो बॉलीवुड का सिंगर के साथ हूँ, यानी कि भोजपुरी के जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सभी के साथ मेरा बैक टू बैक एल्बम चलो भाई, एक अड्डा, एक जरिया बन गया है कि चलो अश्लील गाना गाते हैं और चुट से वायरल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं BNS न्यूज़ से आलोक कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका एल्बम से लेके स्टेज शो से लेके हर एक चीज़ ये करते हैं। आइए इनसे बात करके दिखाते हैं कि इनका ये परिचय कहाँ है और ये क्या करते हैं और ये जो मुकाम पर पहुँचे हैं ये कैसे पहुँचे हैं। आइए हम इनसे बात करके हम दिखाते हैं और इनसे बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं आपका नाम। ये मैं भोजपुरी लोक गायक यशवंत लाल यादव। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपके इस चैनल पर। चलिए, आपको भी धन्यवाद और हमारे जितने भी BNS न्यूज़ के यूजर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम, भोजपुरी समाज को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया, जो आपने यहाँ तक पहुँचा, जो संघर्ष किया आपने, कि ये जो संगीत आपने सीखा और ये इतना बड़े स्तर पर जाके बड़े बड़े स्टेज तो बड़े बड़े कलाकार के साथ जो आप शो करते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? और ये एक संघर्ष, मतलब जो आपने संघर्ष की, इस संघर्ष की कहानी को हमारी जनता तक पहुँचाइए। ये संघर्ष तो एक आर्टिस्ट, अगर कोई इच्छुक है कि मैं आर्टिस्ट बनूं तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है उसके लिए। चीज़ें क्या होती है ना कि अब स्ट्रगल मेरी देखेंगे तो मैं बचपन से अभी तक मैंने बहुत जगह जगह गया सीखने के इच्छा के अनुसार, सीखने के लिए। और मेरे गुरुदेव जो भी थे मैंने उनको काफ़ी सेवा भी किया। और चीज़ें क्या होती है ना कि स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है और लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ता है कलाकारों को। कलाकार का ये चीज़ होता है ना कि आप कहीं पहला नंबर तो आप दिक्कतें ये होती है कि कहीं खूब चीज़ें मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कहीं वो भी नहीं मिलेगा। तो कलाकार का लाइफ सब दिन संघर्षमय होता है और रहेगा भी। बिल्कुल, संगीत सब दिन, कोई भी अगर संगीत रियल में अगर जानना चाहेगा या सीखना चाहेगा तो सब दिन ही उसको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, एक होता है कि 2 साल 3 साल का कोर्स कर लिए हो गया, नहीं, सीखना तो आपको पूरी लाइफ टाइम पड़ेगा। पिछले आज से एक दो दिन पहले दुर्गा पूजा था। इसे दुर्गा पूजा में आपने कहाँ स्टेज शो किया था? दुर्गा पूजा में मेरा एक अररिया में था, उसके बाद आपका मधेपुरा, अररिया, यही 2-3 कार्यक्रम था। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा रहा वहाँ का शो? शो तो काफ़ी शानदार रहा। एक मेरे पेज पे वीडियोज भी मैंने डाला। आपके पेज का नाम? यशवंत लाल यादव। हाँ हाँ। तो वीडियो डाला तो अभी 1,20,000 प्लस उसका व्यू 2 दिन में चला गया है। बहुत बहुत काफ़ी वीडियो ट्रेंडिंग में है। हाँ। वाह वाह। तो माता रानी का कुछ भजन हो जाए न्यूज़ के माध्यम से तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सरदा भवानी रखा सभा बीच पानी, वाह। कि दोनों हाथ जोड़ी पड़ी पैया हो मैया, बुधिया के हीन बानी दुखिया के दीन बानी, ना पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। भक्त कहता है माँ के दरबार में, हो गंगा जी नहई बोए मैया जलवा ले अइबो आंगना निपैबो ए मैया कलसा भरेबो, आंगना निपैबो ए मैया कलसा भरेबो। हो मालिनी बोलैबो ए मैया
और राहुल ले अइबो, मालिनी बोलैबो ए मैया, ओ राहुल ले अइबो, ओही ओ राहुलबा ए मैया, तोह के चढ़ेबो। बहुत 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 शानदार आपका गीत है, और गीत से वो भाव झलकता है अरे। कि आपने संगीत को किस स्तर तक ये जांचा है और परखा है और ये किए हैं। तो आपने स्टेज शो जो किया है, किन किन कलाकारों के साथ, बड़े बड़े स्टार कलाकारों के साथ में हमने सुना है कि आपने किया है स्टेज शो, 2-3 व्यक्ति का नाम आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिनके साथ आपका ये सबसे स्टेज बड़ा बड़ा स्टेज शो हुआ है। सबसे पहले तो मैं अनुपमा जी के साथ पहला स्टार नाइट किया था। अच्छा। अनुपमा जी को मैंने लाया था, उसके बाद हमारे साथ अमृता जी आई, उसके बाद निशा जी के साथ मैंने शो किया। अच्छा। उसके बाद आपके हो गए धनंजय भैया, भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कलाकार, उम्दा कलाकार हैं, धनंजय शर्मा जी। अच्छा अच्छा। और सारे लोग हैं। तो हाँ, ज़्यादा लोगों का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन इतना मोटा मोटी कलाकार जितने भी भोजपुरी के स्टार गायक लेकिन हाँ, हैं सभी के साथ। हाँ, एक चीज़ है कि जान पहचान माता रानी की कृपा से सभी से है, प्यार मोहब्बत सभी लोग देते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं बिल्कुल, ये ऐसे बता रहे हैं कि जिस भोजपुरी के जितने भी सारे स्टार कलाकार हैं, जितने भी सारे स्टार गायक हैं, उन सभी के साथ इनके काम कर चुके हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई, खूब बधाई हो। और इनसे हम कहना चाहेंगे कि आगामी आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके गाने हैं, उनसे अगर उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। मेरा बहुत बड़ा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिस्टों की ज़रूरत होगी हमारे, जैसे एल्बम गायक या फिर मॉडल या फिर सिंगर, लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी लोग को मैं उस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैं उस अपने कंपनी के माध्यम से जोड़ूंगा, जैसे राइटर्स हो गए या फिर कोरियोग्राफर हो गए, सभी को। तो हम लोग उस टाइप का काम करने जा रहे हो। बैक टू बैक अब मेरा एल्बम भी आने वाला है, शिल्पी जी के साथ हों, यानी कि भोजपुरी के जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सभी के साथ मेरा बैक टू बैक एल्बम आएगा। ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन में चीज़ें आपके बीच होगा। और हाँ, एक हम लोग एंटरटेनमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं भोजपुरी का। अच्छा अच्छा। और बड़ा हम लोग का एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू बहुत से सारे लोगों का रोजगार को भी एक अवसर प्रदान हो। बिल्कुल, जिसको भोजपुरी में जो स्ट्रगल कर रहा है उसको हम लोग काम देंगे। काम जैसे हम लोग का कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग उनको सुविधाएं प्रोवाइड करते जाएंगे। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े ये गाने आएंगे, बड़े बड़े ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता भरी पड़ी है, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे छोटे छोटे गायक इतनी अश्लील गाना गाते हुए और वायरल हो जा रहे हैं कि चलो भाई, एक अड्डा, एक जरिया बन गया है कि चलो अश्लील गाना गाते हैं और चुट से वायरल हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, एक चीज़ें हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अश्लील कभी ख़त्म नहीं होगा। जब सुनने वाले ख़त्म हो जाएंगे ना, तभी अश्लील ख़त्म होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? इतने सारे अच्छे गायक भी हैं जिनको, जो अच्छे अच्छे गायक, अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं, जैसे भरत शर्मा हो गए, आपके मनोज तिवारी जी हो गए, ये भी तो भोजपुरी के गायक है ना। हाँ, तो मैं बताता हूँ ना, आप भरत शर्मा जी का एक गाना आप डाल दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। और एक कोई जो फुहड़ गाता है उसका गाना आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, ठीक। और 24 घंटा के बाद दोनों का व्यूअर्स देखेंगे ना, तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि लोग किसको ज़्यादा सुनना चाहते हैं, भरत जी को ज़्यादा सुनना चाहते हैं या फिर फुहड़ गाने वाले को ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो लोग, हम आप अश्लील सुनना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक अश्लील गाना लोग बंद कर देगा। तो हम अब सुनना नहीं बंद कर रहे हैं तो वो लोग गाए जा रहा है। अब एक चीज़ है ना, मेरा बैक जितने पीछे का आप एल्बम लीजिए, मेरा स्टेज शो आप सुनिए, मैंने कभी अश्लील गाया ही नहीं। और मैं बोलता हूँ कि भैया ये चीज़ें हमसे नहीं, हम लोग बोलते हैं कि इस टाइप का गाना आप गाइए। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि भैया ये चीज़ें हमसे नहीं होगा, बट आपको अगर मेरे को गब्बाना है तो गब्बाइए, नहीं गब्बाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि पब्लिक के डिमांड पर भी ये गाना, अश्लील गाना नहीं गाते हैं, तो फिर ये
आगे भी चल के हम ऐसा इनसे चाहते रहेंगे कि ये अश्लील गाना इसे ना गाएं। देखिए, ये ना आगे चल के हम ये नहीं वादा कर सकते कि हम नहीं गाएंगे। अच्छा अच्छा, यानी आप जो एक पब्लिक, बात जिसे बताइए। पब्लिक जो डिमांड करेगी वो आप गाएंगे। हाँ, नहीं पब्लिक क्या, हमको लगेगा कि हमारी अब अवस्था ढलने की कगार पे है, अब हम स्टार नहीं बन सकते हैं, तो वही करेंगे जो चंदन चंचल किया, वही करेंगे जो और सारा सिंगर कर रहा है। तो अच्छा। चीज़ें कहीं ना है, जब आप अच्छा सुन के अच्छा मैं गा रहा हूँ, अच्छा चीज़ें मैं आपके बीच रख रहा हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप गलत चीज़ें को ही आगे बढ़ाते हैं। एक सिंगर के पास तो वो मजबूरी हो जाएगी ना। बट उतने स्तर को मैं नीचे नहीं गिरा सकता हूँ, मेरी ये एक चीज़ है। हाँ। अब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अभी मेरा अखिलेश कश्यप से मेरा सॉन्ग लिया जा रहा है, विनय बिहारी सर से मेरा सॉन्ग लिया जा रहा है। तो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम हम लोग की साफ सुथरा चीज़ें को रखें। अब साल 2 साल संघर्ष करेंगे और नहीं होगा तो क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। चलिए ठीक है, मरता क्या नहीं करता। अभी हर हर गंगे और संघर्ष 2 जानते ही होंगे, हाँ, एक पवन सिंह का मूवी है और एक खेसारी खेसारी जी की मूवी है। दोनों टक्कर कर गई है, क्लैश कर गई है, जानकारी है? देखिए, हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। पहला नंबर, ये लोग का क्या चल रहा नहीं चल रहा, हम लोग उतना मतलब ही नहीं रखते हैं। इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, हम मतलब नहीं रखते हैं। हमारा एक सोच रहता है, ये लोग आपस में ये लोग लड़ते हैं ना, तो क्या बोले कि ये लोग बिना काम का लड़ते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे बड़े भाई हैं पवन सिंह, लड़ते कहाँ हैं? नहीं नहीं, बीच में हुआ था ना, दोनों में अब चल रहा था, लेकिन अब दोनों एक ही है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इस सब चीज़ पे हम लोग नहीं सोचते हैं। और रही बात संघर्ष 2 और चाहे हर हर गंगे, ये लोग मूवी हैं, इनका होता देखिए, आज किसी का फ्लॉप करता है, कल किसी का हिट करता है। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव का सब दिन हिट ही करेगा, कभी ना कभी उसका भी फ्लॉप करेगा, कभी ना कभी पवन सिंह का भी हिट होगा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ये अप्स डाउन चलते रहते हैं, ऐसा कोई हाँ, ये तो सिस्टम है, सिस्टम में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ये तो हाँ, ये चीज़ होती रहती है। और ये आप स्टेज शो जैसे करवाते हैं तो किस तरह से, किस माध्यम से करवाते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। चाहे आपसे अगर जुड़ना चाहे तो फिर कैसे? मेरा सोशल मीडिया पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मेरा पेज है, या फिर यूट्यूब पे भी मेरा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, वीडियोज़, उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है उस पे, पेज पे भी नंबर है, तो कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कलाकारों को बुलाने में लोग नहीं सकर पाते हैं, जैसे मतलब हो जाता है कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बड़े बड़े कलाकार को कैसे बुलाएं, तो अगर आपके थ्रू अगर जाएं तो फिर वो हो सकता है पॉसिबल? हाँ, एक बात है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भोजपुरी स्टार की तो बात छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक। बॉलीवुड की जिस सिंगर को अगर लोग चाहेंगे कि मैं बॉलीवुड का सिंगर को बुलाऊं, तो बॉलीवुड का सिंगर आएगा। ये आपके ऑन कैमरा मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि बॉलीवुड का सिंगर को अगर बुलाना हो तो मैं बॉलीवुड सिंगर को बुलाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं बोल रहा ना आपको, कोई आदमी को आजमाना है तो आजमा ले, हाँ, बट उसके लिए अमाउंट चाहिए। हाँ। हाँ, लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। अभी तो ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जिसको एक सुर नहीं लगता है, जिसको सा का समझ नहीं है, वो आदमी कहता है मैं सुपर स्टार हूँ। अपना मन से हम सुपर स्टार बन जाए तो मेरी बेवकूफ़ी है ना। हाँ, जैसे अपने नाम में अपने खुद की संज्ञा सुपरस्टार जोड़ देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेवकूफ़ी की बात है। ऑडियंस, पब्लिक आपको दर्जा देगी, आप क्या हो नहीं हो, आप अपने मन से कुछ नहीं हो सकते। सही बात। ये डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई नहीं है कि आप डिग्री खरीद लोगे। सही बात। ये पब्लिक डिग्री देती है, जनता डिग्री देती है कि आप क्या हो। सुर नहीं लगता है, संगीत की जो समझ होनी चाहिए, संगीत का लोग, बहुत से सिंगर तो संगीत का पूरा धज्जी उड़ा रहा है। सर क्या करिएगा, लोग उसमें अश्लीलता भर भर के परोस रहे हैं समाज में, और समाज को गंदगी फैला रहे हैं, तो फिर वायरल होते जा रहे हैं, तो फिर अच्छा, धीरे धीरे सब चीज़ सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा दिन तक आपसे छुपा रहेगा, चाहे समाज की नज़र में नहीं आएगा,
थोड़ा सा अच्छा, लेट से आएगा, सब कुछ सही होगा। में सब कुछ सही होगा, जैसे कि रावण का अंत हुआ था ना राम के हाथ से, हाँ हाँ। कोई ना कोई माइका लाल आएगा भोजपुरी में जो इस सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।